हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, यानी विच कंट्रीज फ्लैग इज इन दी फॉर्म ऑफ अ डबल ट्राइंगल। ए ऑप्शन है नेपाल, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नेपाल, यानी ए ऑप्शन। तो देखिए, नेपाल देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक। तो देखिए, भारत भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। उसके बाद देखिए कि नीदरलैंड 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 का राष्ट्रीय चिन्ह नीदरलैंड का राष्ट्रीय नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। ठीक है, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर है। ठीक है, उसके बाद देखिए तुर्की तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तुर्की। ठीक है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। क्या है, चांद चांद तारा। ठीक है, चांद तारा। ठीक है, चांद तारा। उसके बाद देखिए कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कनाडा 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 का राष्ट्रीय चिन्ह कनाडा का राष्ट्रीय कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो यह है मैपल लीफ। क्या है, मैपल मैपल लीफ। ठीक है, मैपल लीफ। ठीक है, तो याद रखना है कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। ठीक है, मैपल लीफ। उसके बाद देखिए स्पेन। ठीक है, स्पेन 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 का राष्ट्रीय चिन्ह स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो है ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ईगल। ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। ठीक है, और नेपाल देश का जो झंडा है नेपाल, ठीक है, नेपाल देश का जो झंडा है, नेपाल देश का झंडा ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है। क्या है, तो ये जो है दोहरे त्रिभुज। ठीक है, दोहरे त्रिभुज के रूप में है जैसे देखिए यहाँ पे दोहरे त्रिभुज के रूप में है, देख सकते हैं। ये नेपाल का जो झंडा है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार आपस में कुल कितनी सीमा साझा करते हैं। हाउ मच टोटल बॉर्डर टू इंडिया एंड म्यांमार शेयर। ए ऑप्शन है 1643, बी है 4096, सी है 4071 और डी है 2500। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 1643। तो देखिए, भारत और म्यांमार आपस में कुल कितनी सीमा साझा करता है, 1643। वहीं देखिए कि 4096 किलोमीटर जो है, 4096 किलोमीटर भारत की सर्वाधिक सीमा जो है, भारत की सर्वाधिक सीमा सर्वाधिक, ठीक है, भारत की सर्वाधिक सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगता है कितना, 4096 किलोमीटर। और भारत और म्यांमार आपस में कुल 1643 किलोमीटर, ठीक है, सीमा साझा करते हैं। और देखिए म्यांमार की यदि बात चल है तो म्यांमार जो है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो देखिए म्यांमार जो है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। म्यांमार ठीक है, म्यांमार जो है
कितने राज्यों के साथ, ठीक है, भारत के कितने राज्यों के साथ म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ जो है इस तो 4 राज्यों के साथ जो है ये अपन सीमा साझा करते हैं। म्यांमार जो है भारत के कितने राज्यों के साथ, तो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखिए वे 4 कौन-कौन राज्य है, तो देखिए जैसे हो गया मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के साथ, ठीक है, मणिपुर, उसके बाद देखिए मणिपुर, उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद है मिज़ोरम, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड और क्या है मिज़ोरम, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, क्या है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्यों के साथ जो है म्यांमार जो है भारत के इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, और क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है कि म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें है म्यांमार, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए जो म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार और भारत, ठीक है, कुल कितनी सीमा जो है साझा करते हैं आपस में, तो अभी बताएं कितनी तो ये 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर। याद रखना है कि भारत और म्यांमार आपस में कुल कितनी सीमा साझा करते हैं, 1643 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत और जो है बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, और ये करते हैं 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, ठीक है, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं ये कौन कौन सी है, तो ए ऑप्शन है वेनगंगा, बी ऑप्शन है मंजीरा, सी ऑप्शन है वर्धा, और डी ऑप्शन है इंद्रावती, और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं ये है वेनगंगा है, ठीक है, मंजीरा है, वर्धा है, ठीक है, वर्धा है, उसके बाद इंद्रावती है, ठीक है, कौन कौन है, तो इंद्रावती है, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती, उसके बाद है वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, वर्धा, उसके बाद है मंजीरा, ठीक है, क्या है मंजीरा, मंजीरा, और उसके बाद है वेन गंगा, क्या है वेन गंगा, वेन गंगा। तो ये सारी नदियां जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ई ऑप्शन होगा क्या होगा, राइट होगा, यानी ऑल ऑफ दी एबव, क्या होगा ऑल ऑफ दी एबव होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए कृष्णा की सहायक नदी, ठीक है, कृष्णा की जो सहायक नदी है ये कौन है, तो कृष्णा का जो सहायक नदी है ये है भीमा, ठीक है, क्या है भीमा, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ठीक है। वहीं लूनी की क्या है, तो लूनी की सहायक नदी है शुक्री, ठीक है, लूनी की सहायक नदी क्या है शुक्री, ठीक है, लूनी की है शुक्री, ठीक है, लूनी की है शुक्री। गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी के कौन है, गोदावरी की सहायक नदी है, जैसे देखिए गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, ठीक है, क्या है पेनगंगा, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। याद रखना है कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, लूनी की है शुक्री, गोदावरी की है पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा। उसके बाद देखिए कि गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, और गोदावरी की सहायक नदी और कौन सी है, तो देखिए इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती ने, गोदावरी की सहायक नदी क्या है इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा और मंजीरा, पेन गंगा और मंजीरा, ठीक है, पेन गंगा और मंजीरा ये भी जो है गोदावरी की क्या है सहायक नदी है, ठीक है,
गोदावरी की क्या है, सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी है। और देखिए लूनी की जो सहायक नदी है, लूनी की है सुक्री, ठीक है, लूनी की सुक्री है, ठीक है। और गोदावरी की ही यदि बात करें, ठीक है, गोदावरी की, तो गोदावरी की ये दो याद रखिएगा, जैसे देखिए वेनगंगा और पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये दोनों भी क्या है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज गिवन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2019। ए ऑप्शन है मणि प्रसाद, बी ऑप्शन है अली खान, सी है बोथ एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो डी क्या है, नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर यानी 2019 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया मणि प्रसाद को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए क्या है, मणि प्रसाद, ठीक है, मणि प्रसाद, ठीक है, मणि प्रसाद। तो मणि प्रसाद जी को जो है 2019 में, ठीक है, 2019 में क्या दिया गया था, तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किस घराने से हैं, मणि प्रसाद, ठीक है, या ये कहें श्री मणि प्रसाद, तो ये किस घराने से हैं, तो ये जो है ये किराना घराना से, ठीक है, किराना घराने, ठीक है, किराना घराने से हैं, ठीक है। किस घराने से हैं, किराना घराने से हैं। तो याद रखना है मणि प्रसाद, श्री मणि प्रसाद जो है एक किराना घराने से है, और 2019 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है। उसके बाद देखिए श्री मणि प्रसाद, श्री मणि प्रसाद, ठीक है, श्री मणि प्रसाद यदि बात करें, तो श्री मणि प्रसाद जो है ये किस संगीत से संबंधित है, तो देखिए इनका जो संगीत है, ठीक है, किस संगीत से संबंधित है, तो ये है हिंदुस्तानी स्वर से, ठीक है, हिंदुस्तानी स्वर, ठीक है, हिंदुस्तानी स्वर संगीत से जो है, हिंदुस्तानी स्वर संगीत, ठीक है, हिंदुस्तानी स्वर संगीत से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो श्री मणि प्रसाद, और इसके गुरु कौन है, देखिए ये जो श्री मणि प्रसाद है इनके गुरु, ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम है, तो इनके गुरु का नाम है गुलाम अली खान, क्या है, गुलाम, ठीक है, गुलाम अली खान, गुलाम अली खान, ठीक है, गुलाम अली खान, गुलाम अली खान। तो याद रखना है श्री मणि प्रसाद इनके गुरु हैं गुलाम अली खान, ठीक है, गुलाम अली खान। अब देखिए यहाँ पे गुलाम अली खान की यदि बात है, तो अली गुलाम अली खान, ठीक है, गुलाम अली खान जो है ये किस घराने से हैं, तो ये पटियाला घराने से, ठीक है, पटियाला घराने से, ठीक है, पटियाला घराने से, ठीक है, पटियाला घराने से। गुलाम अली खान किस घराने से हैं, तो ये है पटियाला घराने से, ठीक है, पटियाला। और ये किनके गुरु हैं, तो ये जो है गुरु हैं श्री मणि प्रसाद जी की, ठीक है, श्री मणि प्रसाद, ठीक है, श्री मणि प्रसाद, ये मणि प्रसाद जी की क्या है, तो गुरु है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोगाली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, इन विच स्टेट इज भोगाली बिहू सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है असम, बी है गुजरात, सी है बिहार, और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भोगाली बिहू जो है ये जो है कहाँ का है, तो भोगाली बिहू ये असम का है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो भोगाली बिहू जो है ये असम का है, ठीक है, यानी ये असम में मनाया
जाता है, ठीक है, असम में मनाया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं इससे। और जैसे गुजरात देखिए, गुजरात का क्या है, तो गुजरात का है उत्तरायण, ठीक है, गुजरात का है उत्तरायण, ठीक है, गुजरात का क्या है, उत्तरायण है। बिहार का है मकर संक्रांति या तिला संक्रांति, ठीक है, तिला संक्रांति, तिला संक्रांति, ये जो है कहाँ का है, तो ये बिहार का है, ठीक है, बिहार का है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे मकर, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, तो तिला संक्रांति जो है बिहार का है, और मकर संक्रांति जो है ये कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। और उत्तरायण, उत्तरायण जो है, उत्तरायण जो है ये गुजरात का है। उत्तरायण जो है कहाँ का है, गुजरात, ठीक है, उत्तरायण ये गुजरात का पर्व है, उत्तरायण। उसके बाद देखिए पौष संक्रांति, ठीक है, क्या है, पौष, पौष संक्रांति, पौष संक्रांति, तो पौष संक्रांति जो है ये किस राज्य का है, तो ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो मकर संक्रांति कर्नाटक, उत्तरायण गुजरात, पौष संक्रांति यह है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद देखिए खिचड़ी पर्व, ठीक है, खिचड़ी पर्व, ठीक है, खिचड़ी पर्व ये कहाँ का है, खिचड़ी पर्व है, ये है उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का और बिहार का, ठीक है। खिचड़ी पर्व ये उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है और बिहार में, तो ये जो है पश्चिमी बिहार में मनाया जाता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए भोगाली बिहू, ठीक है, भोगाली, भोगाली बिहू, भोगाली बिहू, भोगाली बिहू कहाँ का है, ये असम का है, भोगाली बिहू असम, भोगाली बिहू है असम का। उसके बाद देखिए, उसके बाद है माघी, माघी, माघी संक्रांत, माघी संक्रांत, माघी संक्रांत, ये माघी संक्रांत ये कहाँ का है, तो ये है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए उत्तरायण, क्या है, उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण, उत्तरायण, तो उत्तरायण कहाँ का है, ये है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो उत्तरायण जो है यह है जम्मू कश्मीर का, लेकिन उत्तरायण है गुजरात का, लेकिन उत्तरायण, उत्तरायण है गुजरात का, ठीक है, उत्तरायण है गुजरात का, और उत्तरायण है जम्मू कश्मीर का। और माघी संक्रांति ये कहाँ का है, तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे देखिए पोंगल, क्या है, पोंगल, पोंगल, ठीक है, पोंगल, तो पोंगल कहाँ का है, देखिए पोंगल की यदि बात करें तो पोंगल है तमिलनाडु का, ठीक है, पोंगल तमिलनाडु, ठीक है, पोंगल कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु पोंगल। और माघ साजी ये कहाँ का है, माघ साजी, माघ साजी, ठीक है, माघ साजी, तो माघ साजी जो है, माघ साजी ये किस राज्य का है, तो यह है माघ साजी हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, माघ साजी है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, माघ साजी हिमाचल। देखिए माघ साजी जो है, माघ साजी हिमाचल प्रदेश के अलावे, ये हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये जो है कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, माघ साजी जो है पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के बाद जो है माघ साजी ये कहाँ मनाया जाता है, ये हरियाणा में भी मनाया जाता है, हरियाणा, ठीक है, माघ साजी जो है पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उसके अलावे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है माघ साजी जो है ये जो है त्यौहार किस किन राज्यों में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और हरियाणा में मनाया जाता है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना। तो ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है टेबल टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी और डी है नन ऑफ दीज।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी टेबल टेनिस। ठीक है, तो टेबल टेनिस जो है ये चीन का क्या है, तो ये चीन का है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, चीन का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस जो है ये चीन का है राष्ट्रीय खेल। और देखिए टेबल टेनिस को जो है ओलंपिक में कब जो है शामिल किया गया। ठीक है, ओलंपिक में जो है कब जो है टेबल टेनिस को शामिल किया गया। ठीक है, तो ओलंपिक में जो है टेबल टेनिस को शामिल किया गया 1988 में। कब किया गया, 1988 में। ठीक है, तो याद रखना है कि टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1988 में शामिल किया गया है। ठीक है, और देखिए इसके लिए यानी टेबल टेनिस में एक शब्द का यूज होता है जिसे क्या कहते हैं सेक हैंड ग्रिप। ठीक है, सेक हैंड ग्रिप। तो सेक हैंड ग्रिप का यूज जो है किसमें किया जाता है, टेबल टेनिस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टेबल टेनिस में किया जाता है। ठीक है, टेबल टेनिस में किया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, जैसे टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टेबल। तो टेबल में जो लगे जाल होता है। ठीक है, टेबल में जो भी मध्य में, टेबल के मध्य में जो जाल होता है। ठीक है, जो जाल होता है उसकी जो है हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट होती है 15.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.25 सेंटीमीटर। ठीक है, टेबल के बीच में जो जाल लगे होते हैं उसकी हाइट कितनी होती है, 15.25। ठीक है, और देखिए ये जो टेबल होता है, ये टेबल ठीक है जमीन से, ठीक है टेबल जो है, टेबल जमीन से टेबल की हाइट, ठीक है जमीन से टेबल की हाइट, जमीन से टेबल की हाइट कितनी होती है, तो जमीन से टेबल की जो हाइट होती है ये होती है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, जमीन से टेबल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होती है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 1 फरवरी, बी है 2 फरवरी, सी है 5 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 1 फरवरी को, भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, कारण भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है 1 फरवरी 1978 को हुई थी। ठीक है, उन्हीं के याद में क्या मनाते हैं, 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, कारण है देखिए चूंकि जो है भारतीय भारतीय ठीक है भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी 1978 को। ठीक है, 1 फरवरी 1978 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1978 को हुई थी। ठीक है, इसी कारण जो है प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए 4 फरवरी 4 फरवरी 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व विश्व कैंसर विश्व कैंसर ठीक है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी। 11 फरवरी 11 फरवरी को क्या मनाते हैं, 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस क्या मनाते हैं, समर्पण दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे क्या मनाते हैं,
वेलेन, ठीक है, वेलेंटाइंस, वेलेंटाइंस डे, वेलेंटाइंस डे ये कब मनाते हैं? 14 फरवरी को वेलेंटाइंस डे मनाते हैं। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी को क्या मनाते हैं? 15 फरवरी को शहीद दिवस, क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस, 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है, शहीद दिवस। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? 21 फरवरी को जो है विश्व, 21 फरवरी को मनाते हैं विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा, ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस, क्या मनाते हैं? विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा दिवस, ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 21 फरवरी को। अब देखिए 28 फरवरी, 28 फरवरी, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को जो है सो प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद देखिए अब चलिए जून में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे 1 जून, 1 जून को क्या मनाते हैं? तो 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस, क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस ये कब मनाते हैं? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। उसके बाद देखिए 5 जून, 5 जून, 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस, क्या मनाते हैं? विश्व, विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। उसके बाद है, उसके बाद देखिए 8 जून, 8 जून, 8 जून को क्या मनाते हैं? तो 8 जून को जो है 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागरीय दिवस, विश्व, 8 जून को विश्व महासागरीय, विश्व महासागरीय, विश्व महासागरीय दिवस, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को। उसके बाद देखिए 12 जून, 12 जून, 12 जून को क्या मनाते हैं? तो 12 जून को जो है विश्व, 12 जून को विश्व बाल श्रम, विश्व बाल श्रम, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। उसके बाद है 14, उसके बाद है 14 जून, 14 जून, 14 जून को क्या मनाते हैं? 14 जून को जो है विश्व, 14 जून को क्या मनाते हैं? विश्व, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। उसके बाद देखिए 20 जून, ठीक है, 20 जून, 20 जून को क्या मनाते हैं? 20 जून को जो है विश्व, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जून को। उसके बाद है 21 जून, क्या है? 21 जून, ठीक है, 21 जून, 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो है मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 20 जून को क्या मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पुदुचेरी से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसे देखिए पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। अब इसकी राजधानी यानी कैपिटल पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी जो है, तो पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, ठीक है, पांडिचेरी भी कहते हैं। देखिए और क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 492, ठीक है, 492 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 492 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजधानी पुदुचेरी ही है और क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या, तो देखिए पुदुचेरी जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या है
जनसंख्या है 12,47,953। ठीक है, 12,47,953। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पुरुष जो है 2000 पुरुष की जनसंख्या है 6,12,511। ठीक है, 6,12,511। ठीक है, उसके बाद महिला। ठीक है, महिला देखिए, तो महिला की यदि बात करें, महिला है 6,35,000 6,35,442। ठीक है, 6,35,442। ठीक है, तो पुदुचेरी की टोटल जनसंख्या है 12,47,953, जिसमें पुरुष है 6,12,511, महिला है 6,35,442। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।